व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी जी की पूरी कुल संपत्ति देख पूरा पाकिस्तान हैरान। इंडिया में कुछ भी हो जाए पाकिस्तान तैयार रहता है, हम फर्स्ट आएंगे हैरान होने में। देखते पूरी वीडियो, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। मगर एक तरफ गंदम का स्कैंडल आया है, आज ही बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टी जो है वो दुबई में निकल आई है। नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से उनके जो एसेट्स हैं उनकी रिपोर्ट भी आज के दिन में पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह वायरल है। और कंट्री इज आल्सो टीटरिंग ऑन द एज ऑफ डिफॉल्ट। लेकिन उनका अपना घर नहीं है, खुद का घर नहीं है। जैसे आपने बैंक बेचे, ये मुल्क आपने बेच दिया हुआ है। इस मुल्क के जो मैंने आपको बताया है ना, 138 बिलियन डॉलर कर्जा आपने चढ़ाया। और ना सिर्फ भारत के लिए, मैं समझता हूँ मजबूत भारत के लिए मोदी साहब का करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज नो डाउट, इट्स रिटन एवरीवेयर। इसका हिसाब होना चाहिए कि ये पैसा जो कर्जा लिया गया ये किधर गया है। ये मुझे सबसे ज्यादा हम आज इस कर्जे के बोझ के नीचे बैठे हुए हैं और हमें ये नहीं समझ आ रही कि कर्जा इस्तेमाल किधर हुआ और किस वक्त में, जिस वक्त आया और फिर वहां पे कैसे इस्तेमाल किया गया। इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। पॉपुलैरिटी ऑफ Modi ji up there and the rise of India in 2024 is amazing. It's a story to be told, and you will see it in the future. The people will learn the history. People will learn from Indian democracy. People will learn from the economy of India in the future. और इतना बड़ा मुल्क, चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी और पता नहीं क्या कुछ है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी वर्ल्ड का, उसके पास अपना घर नहीं। और फिर दूसरी तरफ हमें देख लें यार, मतलब कमाल है ना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति देख काफी हैरान दिखाई दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कुल संपत्ति 3 करोड़ रुपए से अधिक है, लेकिन उनके पास अपना कोई जमीन, कोई घर या कार नहीं है। अपने चुनावी हलफनामे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जानकारी दी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंगलवार को वाराणसी सीट से अपना नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद उनका चुनावी हलफनामा सामने आया है। हलफनामे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुल 3.02 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। हलफनामे में उनके पास 3.02 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्ति है। उनके हाथ में कुल नकदी 52,920 रुपए है और गांधीनगर और वाराणसी में उनके 2 बैंक खातों में 80,000 रुपए जमा है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो, अगर कोई 1 साल भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वह विदेशों में अपनी इतनी संपत्ति बना लेता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की संपत्ति देख पाकिस्तान हैरान है। नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से उनके जो एसेट्स हैं उनकी रिपोर्ट भी आज के दिन में पूरे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह वायरल है कि वो 3 करोड़ और 5 लाख की टोटल एसेट्स उनके हैं, लेकिन उनका अपना घर नहीं है। दुख हुआ मुझे, मतलब ये सुन के कि यार इतना तगड़ा प्राइम मिनिस्टर, 652 अरब डॉलर उनका मालिक है उस मुल्क के पास, मतलब उनके जाती पैसे नहीं है, लेकिन उस मुल्क का वो प्राइम मिनिस्टर है। वो और इतना बड़ा मुल्क, चौथी पांचवी बड़ी इकोनॉमी और पता नहीं क्या कुछ है, बड़ा इन्फ्लुएंशियल आदमी वर्ल्ड का, उसके पास अपना घर नहीं। और फिर दूसरी तरफ हमें देख लें यार, मतलब कमाल है ना। अच्छा, बात हम कर रहे हैं कि ये मसला नहीं कि कोई प्रॉपर्टी दुबई में लेना चाहता है, टर्की में लेना चाहता है, कतर में लेना चाहता है, लंदन अमेरिका में लेना चाहता है, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन क्या हम लोग अपने मुल्क के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है? मतलब इन लोगों को नहीं है जो पावर्स में रहते हैं। ठीक है, जरदारी साहब आज प्रेसिडेंट है, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, कल को इमरान खान थे और बहुत सारे लोग थे। आज वो जी कुछ अपोजिशन में बैठे हुए हैं, कुछ हुकूमत में, कल को ये अपोजिशन में होंगे, दूसरे वाले जो है वो अपोजिशन बेंचेस वाले गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे होंगे। इन सब का यानी इस कंट्री के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। लोग हमें तो बताते रहते हैं जी फलां को हम कह रहे जी इन्वेस्टमेंट लेके आओ, सऊदी अरेबिया MBS साहब को कह रहे जी इन्वेस्ट करें, शेख ज़ैद अल नहयान साहब को कहते हैं इन्वेस्ट करें। अब क्या ये रिपोर्ट शेख ज़ैद साहब की टीम या उनके लोगों ने नहीं पढ़ी होगी? उनकी कंट्री में तो उनको कैसे नहीं पता हो सकता कि ये ना हो उनको कि यार, क्योंकि उनका एक सिस्टम तो प्रॉपर मौजूद है, हमारी तरह कोई गोरख धंधा थोड़ी चल रहा होता है कि वो जब ये देखेंगे कि यार 12.5 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज लोगों की यहाँ पे है, सिर्फ पाकिस्तानी एक कमजोर मुल्क है,
हमारा किसी तरीके से कंपैरिजन हिंदुस्तान के साथ नहीं है। जब कितना 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, बहुत जल्दी डेवलप हो हमारी सकता है, टोटल वो चाहे तो। इकोनॉमी मुश्किल से $300 बिलियन की, कहां पे 4000 अरब डॉलर और कहां पे 300 अरब डॉलर। अगर हिसाब किताब किया जाए तो तकरीबन 13 गुना, 13 टाइम इंडिया की बड़ी इकोनॉमी, 13 टाइम, 1 2 3 नहीं, 13 टाइम, 13 दफा प्लस, इससे भी ज्यादा, और अभी मजीद ये गैप बढ़ता जाएगा। अच्छा, फिर 140 करोड़ की पॉपुलेशन में 17 अरब डॉलर कुछ भी नहीं। तीसरी चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि सिर्फ टाटा ग्रुप 300-350 अरब डॉलर की वर्थ रखता है। टाटा ग्रुप उन लोगों की प्रॉपर्टीज, इसका मतलब शौक नहीं रखते। अगर ये 17 अरब डॉलर किन लोगों के होंगे कि जो या तो उनका ऑफिस होगा वहां पर, मुझे जाती तौर पे कि उनका कंपनी ऑफिस होंगे यहाँ पे, या फिर अगर उन्होंने वहां पे अगर जाके अपने ऑफिस को चेक करना है, मीटिंग्स करनी है, तो शायद वो अपने घर में रहना चाहेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकॉन है इंडिया के, मुझे तो लगता है कि उनके घर होंगे। मुझे नहीं लगता कि अमित शाह साहब का कोई घर वहां पे होगा, वैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये यकीन है उनके ऊपर कि उनका घर नहीं होगा। योगीनाथ साहब का कोई घर होगा दुबई में, आई डोंट थिंक। योगीनाथ नहीं, नरेंद्र मोदी साहब, उनका अगर इंडिया में घर नहीं है, बाहर की यूएई में घर कहां रखा होगा? इंडिया में उनका घर नहीं है, डिक्लेयर्ड है, उनके जो डिक्लेरेशन है उसके। लोगों तो विश्वास हो नहीं रहा होगा, अभी पाकिस्तान तो शौक में होगा कि भैया कैसे। आम सी रकम है, मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। पाकिस्तानी 9-9.5 करोड़ रुपया बनता है, यहाँ तो एक एमपीए के पास इससे बहुत ज्यादा पैसे हो। कितना? लेकिन अफसोस कि इस वक्त अगर हम प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें, बेशक मैं कहता हूँ 3 करोड़ के, उनके पास 3 लाख रुपए रखे होते या पड़े होते नरेंद्र मोदी साहब के पास, लेकिन उनका जो कद काट है वो आसमान पे पहुंचा। क्योंकि लोग ये नहीं देखते कि उनके पास बंगले कितने हैं, उनके पास लग्जरियस गाड़ियां कितनी हैं, वो कपड़े को कितने महंगे ब्रांड के पहनते हैं, जूता कितने महंगे, कितने हजार डॉलर्स का पहना होता है। नो, पर्सनैलिटी काम पहनते ही नहीं है वो। ना, मुझे नहीं पता शौक है नहीं है, लेकिन देखा हुआ नहीं है। नहीं, वैसे उन्होंने बताया ना, कपड़ों कभी देखा हो कि यार ये तो अच्छे पता चल जाता है कि ये वाला जूता है तो ये वाला हाइजीनिक रहना, कपड़े सूट है। वैसे तो सूट पहनते भी नहीं है, उसमें होते हैं कुर्ता और पजामा, ज्यादातर मैंने तो देखा है वेस्ट कोट के साथ वो पहनते हैं। यार क्या वो आदमी नहीं है? बहुत सही बोला, लीड बाय एन एग्जांपल। अगर वो इस तरह की चीजें करें तो दुबई को, तो मैं कहता हूँ आधे दुबई को वो खरीद सकता है अगर गलत तरीकों से, मैं ये कहूँ। हाँ, बहुत सही बोला, मेहनत किया उससे हो तो उनके पास 3 करोड़ रुपए रखे हैं, उन्होंने कहा मेरे पास ये घर मैंने नहीं खरीदा, वो मेरे पास नहीं है, सरकार का जो घर मुझे मिला वो उसमें रहता। यार हम मतलब किस जहान में, किस दुनिया में रह रहे हैं भाई साहब, बहुत सही बोला। और सबसे बढ़कर बहुत सही बोला इन्होंने कि लेने को तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर कुछ आता है। अगर मान लो आप एक वो लगा लो ना कि मान लो कि स्टेट के अंदर ही आप कोई मंत्री हो, जो दूसरी पार्टी है उसी पे देख लो। हाँ, नहीं, अच्छा अगर आप ये देख लो कि कोई नॉर्मल स्टेट का इलेक्शन भी जीत जाता है, तब भी कितना कुछ अपना एम्पायर खड़ा कर जाता है। किस देख लो केजरीवाल को, लाइव एग्जांपल, 1000 कितने के पर्दे और क्या क्या वो भाई से, मतलब वो लाइफस्टाइल अपना इंप्रूव किया। पहले कहा था कि वो घर वर की, लेकिन फिर वो जो घर था उसको अच्छा बना दिया। लेकिन मोदी जी का हमेशा से राय कि उन्होंने कहा कि मेरे को देश की सेवा करनी है, जितना हो सके मैं देश के लिए काम करने की कोशिश करता हूँ। बताया 4 घंटे ही सोते हैं बड़ी मुश्किल से, और ये चीज है, लीड बाय एन एग्जांपल वाली बात होती है। और वो दिखता भी है यार उनके में। लोग 36 चीज कहते हैं, लेकिन उनका संघर्ष हमने देखा, उनकी बायोग्राफी देखिए हमने, वो वीडियो क्लिप्स देखी उनकी, जब वो किसी भी पोस्ट पर नहीं थे और वो कैसे रैलियों में किस तरीके से वो सेवा करते थे। कश्मीर तक में कहा था कि लाल चौक पर जाऊंगा, किसी की हिम्मत हो तो मुझे रोक के दिखा देना, वो चीज। और आज देश के प्रधानमंत्री भी है, और आज वहां पर, हाँ, और आज लाल चौक का माहौल आप देख लो कितना शानदार कर दिया है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।